लो दीदी चाय। लो मम्मी जी चाय। दीदी आपसे जरूरी बात करनी है, वो कुछ मदद की जरूरत थी। क्या बात करनी है भाभी? बेटा मदद बाद में देख लेंगे, पहले तू चल। वो दीदी के लिए साड़ी लाई थी ना, वो मुझे मिल नहीं रही। तू नहीं रखी है वो, पहले तू वो दे चल। कैसी मदद बताओ? मम्मी जी बाद में क्या, दीदी को तो इतना ही समय मिलता है, आती भी तो नहीं है ना। बेटा नौकरी पैसे वाली है, नौकरी करती है, नौकरी करने वालों को इतना ही समय होता है। तू चल फिर, ये जाएगी। वो साड़ी एक तो पता नहीं तूने कहाँ रखी। मम्मी जी ये सामने ही तो पड़ी थी साड़ी आपको। साड़ी का मुझे सब ध्यान है, पर तू जो तेरी जबान लड़ा रही है ना मेरी बेटी के साथ, वो बंद कर दे। क्या उससे तू मदद मांगी? मुझे सब पता है। जब हम ही पैसे नहीं दे रहे तो उससे क्यों पैसे मांग रही है तू? मम्मी जी आपने मुझसे कहा था कि पैसे हैं नहीं हमारे पास, लेकिन दीदी तो कमाती है ना, एक बार हाँ तो कमाती है, तेरे लिए कमाती है क्या वो? ससुराल में इज्जत नहीं है क्या? अब ससुराल में क्या बात उड़ेगी, अपने मायके में पैसे देती है। वैसे उसकी सास उसके साथ कितनी लड़ाइयाँ करती है, ऊपर से तू पैसे और ले ले उसके। फिर तू पता नहीं देगी या नहीं देगी। तेरे मायके में कहाँ है? तेरे पापा तो कब से बिस्तर पर पड़े हैं, तेरा भाई छोटा है। क्या तो तुम पैसे दे दोगे? बहन बेटी के पैसे खाने भी अच्छी बात नहीं होती। तेरा क्या, तू दे ना दे। मम्मी जी मैं खा नहीं रही, मैं दे दूंगी दीदी की। मेरे पापा ठीक हो जाते हैं उसके बाद में हम सारे पैसे लौटा देंगे। और दीदी तो मेरी बहन जैसी है, उनसे एक बार बात तो करने दो, वो मना नहीं करे। तूने ना दिए पैसे फिर क्या होगा? मम्मी जी मैं कह रही हूँ ना, हमें देने पड़ेंगे ना वो। तू तो नहीं देगी, तू तो पल्ला झाड़ लेगी, फिर मेरे बेटे को देने पड़ेंगे। पैसे तो घर से लगे बेफालतू में, पैसे तेरे मायके चले गए। ऐसे ही कह देना यहाँ से तू पैसे मायके भेजना चाहती है। मम्मी जी मैंने कौन सी 4-5 बार भेज दी है, पहला ही तो काम पड़ा है। पहला पहला करके तू आगे हाथ फैला लेगी तब। ठीक है मम्मी जी, मैं नहीं मांगूंगी आपकी बेटी से पैसे। और उसके साथ है ना अच्छा व्यवहार करना। ये नहीं कि पैसे नहीं दे रही वो, उसे मैंने मना कर दूँ, मैं मना कर दूंगी उसे, नहीं देगी वो वैसे भी। और ये नहीं कि तुम मुंह फुलाकर घूमती रहे, इतनी आती है वो। और अच्छे से है ना उसके लिए 2 साड़ी निकाल ले, तभी मैं सोचू खुसुर खुसुर करेगी उसके साथ। पता नहीं कहाँ ठूस कर रखी थी साड़ी, इतनी देर हो गई अब मिली है। बता कैसी लगी? हाँ अच्छी है साड़ी। अब तू नौकरी पर जाती है ना तब ऐसी सिंपल पहनती है, तब लेकर रखी थी तेरे लिए। तेरी भाभी की नीयत बड़ी खराब है, पता नहीं कहाँ छुपा कर रख दी। अब कहा है मैंने उसको 2 साड़ी लेकर आएगी तेरे लिए। अब क्या है, ये कमाती ना तेरी भाभी तो थोड़ा खर्च भी कम होता, ये पैसे ले आती उससे काम चल जाता। अब ये बिना नौकरी लाई हुई बहू लाते हैं ना, तब यही होता है। इस घर का काम तो पहले भी चलता ही था, कर लेती मैं, थोड़ा ये कर लेती। मम्मी बोला शुरू हो गया। कोई ना मम्मी, घर तो संभालती है ही भाभी, अब नौकरी सब तो करते हैं नहीं। बहू तुझे कहा था ना साड़ी लेकर आ दीदी के लिए, फिर दीदी जाएगी। खाने का तो पूछ ही मत, क्या तो ये खाना बना लेगी, पता नहीं कहाँ घुसी पड़ी है। ले आई मम्मी जी, ये लो दीदी। ये साड़ी देख कैसी है, ये अपने मायके से लाई थी। पिछली बार मायके से लाई थी ना, वो तो तुझे दी नहीं, रखी भी नहीं तेरे लिए। अब दीदी आती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू रखेगी नहीं, वो भी लेकर आ जा। अरे मम्मी कोई जरूरत नहीं है, भाभी रहने दो आप। मम्मी जी मैं 7 महीने पहले गई थी मायके, उससे पहले तो मैं गई नहीं, बहुत टाइम हो गया। 4 ही तो लेकर आई थी, एक पहन कर आई थी, 3 साथ में लाई थी। नीयत खराब है इसकी। मम्मी नीयत तो क्या खराब है, नीयत खराब होती तो 2 साड़ी थोड़ा ना लेकर आते भाभी। ऐसे ही मायके से लाती है, अब इसके मायके में इतना कुछ है भी तो नहीं। भाई है वो तो नौकरी की तैयारी कर रहा है, अब नौकरी का तो जुए का सा खेल हो रखा है। कभी तो नंबर आ जाए, कोई पॉइंट 1 से रह जाए, उसका क्या भरोसा है। पापा की तबीयत भी खराब है इसके, पता नहीं इनका तो क्या ही होगा। मम्मी जी पढ़ाई तो कर ही रहा है और लग जाएगी उसकी नौकरी अभी इस बार। और दीदी पापा की तबीयत तो खराब ज्यादा ही है, भगवान भरोसे हो जाएंगे ठीक। हो जाएंगे भाभी आपके पापा ठीक, रोज रोज कौन बीमार रहता है। खाना बनाती हूँ मम्मी जी मैं। मम्मी देखा आपने भाभी कितनी उदास है, मैं उनसे थोड़ी बात करके आती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जा बोल कर आ, पता नहीं कहाँ रह गई। एक तो काम बड़ा धीरे करती है, नौकरी तो करती है नहीं, घर का काम भी ऐसे लटक लटक के करती है। मम्मी मैं तो कोई आकर करती नहीं है, चाहे लटक के करो चाहे कैसे करो, काम तो भाभी करती है। और मुझे सब पता है, अब तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब मेरी बात है ना, गांठ मार ले, इतनी मेहनत से तू पैसे कमाती है, इसके ज्यादा मत चिपकना। अब गरीबों का क्या है, गले पड़ जाएगी बेफालतू में, ये चाहिए कभी वो चाहिए। आप मुझसे भी हाल चाल पूछ लिया करो, बस भाभी की शिकायत करते रहते हो। मैं उनसे बात करके आती हूँ। हाँ मम्मी, मम्मी पैसों का तो नहीं हो पाएगा, सास ने तो मना कर दिया। अरे मम्मी की थी मैंने बात उनसे, वो दीदी से बात ही नहीं करने दे रही। मुझे पता है दीदी बहुत अच्छी है, वो कभी मना नहीं करेगी।
पर वो कह रही है कि पैसे खा जाओगे, तुम लोग नहीं दोगे। मम्मी अब तो एक ही इलाज है, आपने जो मेरे लिए गहने डाले थे ना शादी में, वो इनके तो कोई है नहीं, आपके ही हैं वो। मेरी सास को उनसे एतराज भी नहीं होना चाहिए। मैं बात करती हूँ सास से और उनमें से कुछ ले आती हूँ। अरे मम्मी कुछ नहीं होता, एक बार पापा ठीक हो जाएंगे ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाभी दीदी कुछ नहीं, बस मैं खाना बना रही थी, आपको देर हो रही होगी ना, फिर आप ड्यूटी पे भी जाओगे। अरे भाभी मैंने सब सुन लिया, आप मुझसे ही बात कर लेते ना, आप एक फोन ही कर देते कि आपके पापा की तबीयत इतनी खराब है। आप मुझे बहन नहीं मानते क्या? दीदी मेरे मानने से क्या होता है, मम्मी जी ने मना किया था मुझे कि आपसे कोई बात नहीं करनी, बहन बेटियों के पैसे नहीं खाने। अरे भाभी मम्मी का स्वभाव तो आपको पता ही है कैसा है, आपको पता नहीं है कि इतने साल हो गए आपको, मम्मी तो ऐसे ही करती रहती है। आपको मम्मी के सामने बात करनी क्यों पड़ी? आपको पता नहीं है मम्मी पैसे दे देगी क्या? दीदी आप कौन सा दिन रात मिलते हो, इतने ही तो आते हो, फिर मम्मी जी मुझे मिलने ही नहीं दे रहे थे। मैंने तो कहा ही था मदद के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि आपको मम्मी के सामने बोलना ही नहीं चाहिए था, आप फोन पर मुझसे बात कर लेते, या मैं आई तब मुझको एक मैसेज ही कर देते, कमरे में बात कर लेते हम। अब आप बताओ कितने पैसे चाहिए? नहीं दीदी मैं नहीं लूंगी, फिर ना दे पाई तो मम्मी जी ने कहा है कि भाभी ये कोई बात नहीं है, आपका भाई नौकरी लग जाए ना, आपके पापा की तबीयत सही हो जाए, कितने भी साल लगे आप बाद में दे देना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी हिसाब रखते हैं। फिर अब तो मैं बोल दूंगी कि मैंने कहीं दे दिए, मेरी जानकारी में आपका नाम नहीं लूंगी मैं। दीदी मैं तभी नहीं ले रही, मम्मी जी ने कहा है कि आपकी ससुराल में नाक कट जाएगी। अरे तो भाभी मैं बताऊंगी नहीं, आप बताओ ना कितने पैसे चाहिए ना। दीदी मम्मी जी से बात कर लो एक बार, मुझे डर है वो फिर लड़ाई करेंगे। मम्मी जी से मैं बात कर लूंगी, आप बताओ ना, आपके पापा को चाहिए ना अर्जेंट में पैसे? दीदी 3 लाख तो कम से कम चाहिए। हाँ इतने तो होंगे, मैं ना आपके पापा के अकाउंट में ही डाल दूंगी फोन से, और आप है ना अपने मायके हो, मम्मी से बात मैं कर लेती हूँ। मम्मी का तो यही है, आप भी तो घर के सदस्य हो, आप कोई पराई थोड़ी ना होती ऐसे, बस आपके पापा पापा नहीं है क्या? दीदी पापा तो है, लेकिन फिर ससुराल तो ससुराल होता है ना, ऐसे पैसे कैसे मांग लूं। अब है नहीं आपके भैया के पास, उनका हाथ भी तंग है, वरना वो ही कर अरे देता। भाभी ससुराल है ये, लेकिन ससुराल में आपको बहन मिली है ना, वो आपका कर देगी। आप आओ, मम्मी है ना, मम्मी सास के जैसे ही व्यवहार करती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। आप चलो। मम्मी ये क्या है? वो तो अच्छा है मैंने भाभी की बात सुन ली, आप ऐसा व्यवहार करते हो क्या? भाभी की मदद है ना मैं कर दूंगी, आपसे नहीं लेंगे भाभी पैसे। भर दिए इसके कान तूने, अकेला 2 मिनट नहीं छोड़ा तुझे और इसके कान भरने शुरू कर दिए। मम्मी जी मैंने नहीं भरे इनके कान, मैं तो अपने गहने रख रही थी, मेरी मम्मी ने जो डाले थे। मम्मी अब आप ही बताओ, ये अच्छी बात है क्या? भाभी अपने गहने गिरवी रखेगी अपने पापा के इलाज के लिए? हम मर गए क्या? हम इंसान नहीं है क्या जो इनकी मदद कर दे? रिश्तेदारी तो काम आते हैं और हम तो अपने हैं। मम्मी दे दे, तेरे पैसे है ना, तू दे दे, मुझे तो क्या है, मेरी तो कौन नहीं मानेगा अब। हाँ मम्मी मैं पैरों पे खड़ी हो गई और मैं फैसले भी खुद ही लेने लगी, और मुझे इतनी तो समझ है कि भाभी अपनी है, कोई पराई नहीं है। तू भाभी पर बड़ा मन करके दे रही है पैसे। अब तू ये बता, इनके पीछे पैसे देने वाला है कौन? पापा इसके बिस्तर पर पड़े हैं, भाई बताया था ना तुझे, तैयारी कर रहे हैं, उस पर तो पैसे ही लग रहे हैं। मम्मी आज आप हो, अगर आपकी जीते जी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो क्या मदद नहीं करते क्या मेरे मायके वाले? मम्मी रिश्ते अपनों से ही होते हैं, और अपनों की मदद नहीं करेंगे ना तो रिश्ते भी कोई काम के नहीं। फिर रिश्तों का मतलब क्या हुआ जब हम एक दूसरे के काम ना आ सकें? और पैसे क्या है मम्मी, आज है कल है, और भाभी दे देंगे। आपके ज्यादा हो रहा है ना, भाभी दे देंगी, इनके पापा भी कमाते ही हैं, बीमारी में ही सब बिस्तर लेते हैं, वैसे कोई खुश नहीं होता बिस्तर पकड़ के। भाभी आप है ना आज मायके चले जाओ और अपने पापा की है ना आराम से देखभाल करो। मम्मी भाभी को मायके भेज दो आप, तेरे मन में है ना सो कर, अब तू बड़ी हो गई, मेरी क्यों सुनेगी, खुद तू कमाने वाली हो गई, माँ की बातें तो तुम्हें गलत ही लगती है। मैं क्या गई शादी के बाद, आपने तो भाभी के साथ पूरा व्यवहार ही बदल दिया, ये अच्छी बात है क्या? और एक मम्मी ये साड़ियाँ, मम्मी आप ही बताओ, ये साड़ियाँ ये भाभी इतनी तो मायके से लेकर आती है, और उन्हें भी आप है ना मेरे लिए रखवा देते हो, अच्छी बात है क्या ये? मैं कमाती हूँ मम्मी, मेरे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दीदी हिसाब होता है भाभी का, ये ले जाओ आप, इनकी तो कोई बात नहीं। अरे नहीं भाभी, आप अपने लिए लेकर आते हो, इतना भी क्या, मम्मी मेरे लिए मत रखवाया करो आप। भाभी ये एक ले लेती हूँ, ये मम्मी अपने पास से लाई थी, ये ना आप ले जाओ। दीदी एक तो रख लेते हैं, इससे क्या, बहन बेटी का होता ही है, फर्ज होता है भाभी का भी। नहीं मैं इतनी रुकी भी नहीं, आप है ना अपने पापा पर ध्यान लगाओ, ये ससुराल से चलता रहेगा। मम्मी बाप की कीमत क्या होती है हमें पता नहीं है क्या?
एक बेटी को सबसे ज्यादा पता होती है बाप की अहमियत क्या होती है, लेकिन आप भी ना कैसा गंदा व्यवहार कर रहे हो। और मम्मी, आप इतने भी बूढ़े नहीं हो कि हाथ पैर काम ही नहीं करते, अच्छे भले दिख रहे हो। भाभी मायके जाएगी ना, पीछे से घर संभाल लेना आप। और ये क्या है, कमरे में जाकर खुसफुस रोका टोकी, ये अच्छी आदत नहीं है। भाभी भी है ना आपकी बेटी के जैसे ही है, बहू वाला हटा दो आप। और भाभी तो आपको माँ ही मानती है, तभी आपकी इतनी इज्जत करती है। अब आज तो आप हो, कल को आप नहीं रहोगे, तो भाई भाभी से मायका होगा। मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ जाएगी, फिर आज मैं इनके काम आ रही हूँ, कल को ये भी मेरे काम आएंगे। मम्मी जी, मैं 2 ही दिन में वापस आ जाऊंगी। बस एक बार हॉस्पिटल में पैसे जमा करवा देते हैं, उनको ऑपरेशन हो जाए, फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर तू पैसे दे दे और तू मायके चली जा, तेरे पापा की देख रेख कर ले कुछ दिन। चलो भाभी, खाना बनाते हैं।